कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक ऐसा निज़ाम हमें दिया गया जिसमें कोई शोशा खाली नहीं छोड़ा गया, किसी भी बाप का, किसी भी हिस्से का, जिंदगी के किसी गोशे को तशना नहीं छोड़ा गया है। आज मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखता हूं कंपैरिजन के तौर पर कि दुनिया जब से आबाद है जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीज़न है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निज़ाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज़ उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयाँ हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीज़न तलाश करेंगे सबब के किस बुनियाद पर है। तो या तो वो ज़मीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के ज़रख़ीज़ हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है, या तो फिर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पहले से यही चलता आ रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहां क्या मकसद रहा, क्या रीज़न रहा। हज़रत रबिया बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहाँ के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं हर जगह, और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूँ नहीं है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है, उसमें ग़ुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें ग़ुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर खत्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए,
दूसरा रीजन उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं, पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई, कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ, 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे, और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और आदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने आदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं,
दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है, इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा फैलाए आज, तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे। अगर पीछे जाओ अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये दो कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी। ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में, जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे, रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे, और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों का मशगला था ही। उनका जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना, इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं। ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को
जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था, नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। ओहद मदीने में हुई है, कुफ्फारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे ओहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफ्फार और मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद है। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है, इस तरह से वो जो बनाए गए उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं, कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो, किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में, ये ज्यादा दूर नहीं हुई, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जो लोगों की मौतें हुई हैं, फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए हैं। करोड़, 1 2 100 200 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वार में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था। और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था।
ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफार मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो? ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों। हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा, यह हक है मेरा आपके ऊपर। हुजूर ने फरमाया, ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू